Hey folks, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. The topic for the day comes out to be descriptive English. आपने देखा होगा कि NABARD की नोटिफिकेशन आई है and you all know that कि descriptive English is the most important phenomenon. In fact, it's one of the most important phenomena when we talk about the NABARD exam, right? So guys, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, राइट? ऐसा नहीं है, ये एक प्रॉपर सीरीज है. ऐसा नहीं कि एक लेक्चर में सिखा गया और हो गया ना. ये प्रॉपर सीरीज है. इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. व्हाई सो? अगर आप कुछ बैंकिंग एग्जाम्स की एसएससी की बात करें, उनमें एक पैराग्राफ लिखना होता है, दैट इज डन. बट दिस वन हैर इज अ होल टीयर. पूरा एक मेंस का जो एग्जाम है इस पर रिलाई करता है. एंड यू नो, सच अ गुड जॉब, अ गुड सीट जो ये रिक्वायर करती है, वो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट करेगी आपसे. सो होल लॉट ऑफ सीरीज बन जाएगी एक तरह से आपके लिए. यस, बट फिलहाल आई एम इनटू द इंट्रोडक्शन ऑफ इट. सो एक बार चेक करते हैं. दैट सेज राइटिंग द फर्स्ट पैराग्राफ. गाइज, एक चीज याद रखें, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एक चीज आपको याद रखनी. वो क्या है? जब आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं ना, वो इतना कैची होना चाहिए कि सामने वाला उसको पढ़े और उसको लगे हाँ भाई कुछ है पढ़ने की. ऐसा ना हो कि आप सोचें कि मेरा फर्स्ट वाला पैराग्राफ, एज वी ऑल नो दैट पॉवर्टी रेट इन इंडिया हैज डिक्लाइंड फ्रॉम लेस देन 1 पॉइंट अ ईयर. ये सब नहीं चलेगा. इट हैज टू बी मोर कैची. अब कैची इन द सेंस दो तरीके से. कहता ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप वहां पर कुछ स्टैट शो कर रहे हैं फर्स्ट ही पैराग्राफ में, राइट? इट हैज टू बी समथिंग कैची जो सामने वाले ऑथर को डेफिनेटली कुछ लेकर चले. सो सबसे बेटर क्या होता है? व्हाट इफ यू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. आपको पता है कैसा क्वेश्चन? एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको भी नहीं पता. एग्जाम्पल, एक ऐसा पार्ट जिसका काम आपको, अभी गवर्नमेंट, लेट्स टॉक टेक एन एग्जांपल ऑफ डीमोनेटाइजेशन. अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला? डीमोनेटाइजेशन से बहुत हेल्प हुआ हमको, है ना, ये हुआ वो. कुछ रियल स्टैट्स बाहर आए तो पता लगा इतना पैसा वापस आ गया, 99 पॉइंट समथिंग % रिकवर हो गया है, और मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ. इनफैक्ट बहुत बर्डन आया गवर्नमेंट पे, एंड जो उसमें कॉमन मैन था उसने बहुत सफ़र किया, राइट? बट अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ, अगर डीमोनेटाइजेशन में पैराग्राफ आता है तो आप क्या, डीमोनेटाइजेशन इज एन एक्ट दैट वाज डन ऑन दिस नवंबर 8 नवंबर 2006, ये सब लिखेंगे. आपका डिफर कैसे हुआ? कुछ ऐसे से स्टार्ट करें जो आपको भी ना पता हो. कैसे? was demonetization actually worth the hype? अब देखो, इसका आंसर किसी को नहीं पता कि क्या उसकी जरूरत थी कि नहीं. अब जब रिजल्ट उसके अगेंस्ट हो गए तो लोग कहते नहीं जरूरत थी, बट जब कर रहे थे क्या उसकी जरूरत थी? कुछ ऐसे क्वेश्चंस जब आप पोर्ट्रे कर देते हैं तो वहां से बड़ा इफेक्ट पड़ता है. अच्छा, मान लो मैं कुछ ऐसा लिखूं, बड़ा ही एक सिंपल पार्ट बताता हूं आपको. डेड the VVIPs know the cause and the act in advance. देखो, इसका आंसर तो ऑफ कोर्स दबा लिया गया, किसी के पास नहीं था. कि क्या VVIPs को पहले से ही पता था डीमोनेटाइजेशन के बारे में, कि उनके जो इतने सारे पैसे उनके पास थे वो सब इतने कम टाइम में चेंज हो गए, क्योंकि लिमिट थी आम आदमी के लिए. तो उन्होंने कैसे चेंज कराया जब कैश की लिमिट ही पर पर्सन 2 लाख रखी थी? मतलब जब आप कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जिसका आंसर एक्चुअली आपके पास भी नहीं है, दैट इज वेयर आवर पैसेज स्टार्ट्स. पैसेज का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें आपको पता होना चाहिए. देयर आर सम अननोन क्वेश्चंस टू, देयर आर सम अननोन फैक्ट्स टू, एंड एब्सोल्युटली देयर आर सम अननोन ट्रिवियल थिंग्स टू. वो छोटी छोटी चीजें जो रह जाती हैं, किसी के दिमाग में नहीं आती हैं, बट क्या उनको उठाएं भी ना हम? ऐसे ही तो आपके न्यूज़पेपर में क्या बनते हैं? एडिटोरियल सेक्शन. पीपल से दैट यू नीड टू रीड एडिटोरियल सेक्शंस for your good understanding of English
एंड ऑफ कोर्स द स्पोकन इंग्लिश एंड वोकैब पार्ट. बट डू यू नो वो बनते कैसे हैं? वो ऐसे बनते हैं. आपको अगर कुछ ऐसी चीज मैं स्टार्टिंग में शो कर दूं जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो व्हाई नॉट, आप जरूर फाइंड करेंगे, है कि नहीं? ऑफ कोर्स जरूर फाइंड करेंगे. तो यही चीज यहां पर है. तो कहता है जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा, इट हैज टू बी कैची, बट कैची नॉट इन टर्म्स ऑफ योर स्वैंकी वर्ड्स और गुड एडजेक्टिव्स, बट इन द टर्म्स ऑफ सम फैक्ट्स दैट होवर अराउंड दैट पैराग्राफ. बिकॉज अगर एक बार आपका लिंक टूट गया पैसेज से तो कोई फायदा नहीं होगा. राइट? कैसे? ये जो पैसेज का लिंक होता है ना, इट शुड बी प्रॉपरली फॉर्म्ड इनटू अ चेन फॉर्मेशन. तो ये चेन कभी टूटनी नहीं चाहिए. वंस दिस ब्रेक्स, सामने वाले ने आपका पैसेज पढ़ना छोड़ देना है ना, आपको मार्क्स वहीं मिल जाएंगे. सो कहते हैं ना, मेक somebody definitely get enacted to your act. You are making him definitely read your paragraph. In fact, you are making him not leave his seat. Right? This is the criterion we follow when we talk about the first paragraph of descriptive. Of course, we're going to take it in the coming classes for NABARD, but yes, this is something that is very important. Now moving on further. Asking questions. अभी asking question का concept क्या है? कहता है व्हेन यू शिफ्ट अ पैराग्राफ, जब आप पैराग्राफ शिफ्ट करते हैं तब आपको क्या ध्यान रखना है? यू आर शिफ्टिंग अ पैराग्राफ, यू कैन स्टार्ट इट विद अ क्वेश्चन. आपने लिखना है, सुनना, आपने लिखना है साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड वैक्सीन. राइट? कुछ ऐसा. Are there any side effects of COVID वैक्सीन? और कुछ हम तड़का ऐड करते हैं इसमें. तड़का मतलब जहां पर आप कंसर्न हो जाएं पढ़ने के लिए. बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन बनाने से सामने वाला आपका पैराग्राफ क्यों पढ़े? कुछ लोग लिख रहे हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड वैक्सीन, आप लिख रहे हैं आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड वैक्सीन. बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है क्वेश्चन से, लेकिन कहता क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं कोविड वैक्सीन के जो एक्चुअली में बहुत सीरियस है? यहां से आपको ये चीज देखनी है. अभी क्या कहता है? ये बोलता है क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं भी सही कोविड वैक्सीन के जो एक्चुअली में सीरियस होंगे? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो इनको कैसे करना है देखते हैं. कहता है जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उससे क्या होता है? उससे डेफिनेटली एक पर्सन के दिमाग में क्या आता है? द पैसेज इज बीन टेकन केयर ऑफ. कि आपने पैसेज का जो टॉपिक है वो दिमाग में हर एक वर्ड, हर एक लाइन लिखते हुए याद रखा हुआ है. आप भटक नहीं रहे हैं टॉपिक से. लोग क्या करते हैं, व्हेन दे टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग ना, एक चीज लिखी ओजोन लेयर, ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग द ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डिप्लीशन, फिर ओजोन के बारे में लिखते रहेंगे. ये क्या हो गया? आपने एक लिंक बनाया, आप उस लिंक को फॉलो कर रहे हैं. दिस इज नॉट अ कॉम्प्रीहेंशन जहां पर आप हर चीजों को एक्सप्लेन करें. कोई चैप्टर नहीं है बुक का ये. दिस इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वेयर ही वांट्स यू टू राइट ऑन अ सर्टेन टॉपिक and revolve around that only. You can talk about parts. आप parts की बात कर सकते हैं, आप उनके causes की, effects की, solutions की बात करते हैं, but not in detail. उनका काम क्या है? They just are there to add on or to provide aid, or we can say support, or in the last we can say they are there to contribute to it. So basically contribution is required in this, right? So guys, when we talk about asking the questions, उससे क्या होता है? एक पैसेज की आप बात कर रहे हैं, पैसेज ध्यान में रखकर कर रहे हैं, ये ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए चीजें, नॉट टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल्ड, राइट? फिर आपके पास क्या आता है? लिंकिंग द पैराग्राफ्स.
This is one of the most important phenomena that I'm talking about. Why so? कहता है एक बार लिंक ब्रेक हुआ ना सब कुछ खत्म हो जाता है. इसके लिए एक बात बताता हूँ. कहता अब आप देखो पैसेज लिखते हैं डिटेल में तो थोड़ी तो बात करनी पड़ती है. 4-5 लाइंस में पैराग्राफ खत्म हो जाता है. थोड़ी तो बात करनी पड़ती है ना. तो कहता कैसे करें? तो कहता उसके लिए एक आपको पता है कि आपने वो बात बीच की बात पैसेज में करनी है. आपने वो बीच की बात पैसेज में करनी है, राइट? तो आप क्या करें? फर्स्ट लाइन जो आपकी होगी वो पैसेज बेस्ड लिख दे. लास्ट लाइन फिर जो आपकी होगी वो भी क्या लिखे? पैसेज बेस्ड लिखे. ठीक है जी. बीच में अपनी वो बात को आप ऐड कर ले. ऐसा नहीं बीच की बात करनी है, लेकिन इससे क्या होगा? इससे आपको ये पता लगेगा यू आर थ्रू थॉरली लिंक्ड इन द पैराग्राफ, कि आप जितने भी पैराग्राफ शिफ्ट कर रहे हैं आप उनमें अपना लिंक रखते हैं. सो दीज मेक यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड शिफ्टिंग एंड लिंकिंग द पैराग्राफ्स ऑन अ होल, राइट? सो ये एक एक्ट ऐसी है जहां पर आप पैसेज से भटकते नहीं हैं. आप जितना जितना पैसेज पकड़ेंगे, जितना जितना पढ़ेंगे, उतना उतना ही फॉलो करेंगे. सो एक बार भी आपका कोऑर्डिनेशन नहीं टूटना चाहिए. जब हम आई कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तब भी कोऑर्डिनेशन मैटर करता है. जब हम राइटिंग में बात करते हैं तब भी कोऑर्डिनेशन मैटर करता है. सो मेक श्योर यू फॉलो दैट. नाउ द लास्ट थिंग कम्स आउट टू बी फॉर्मेशन एंड ओरिएंटेशन. अब ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या होता है गाइस, कि जब आप ध्यान से सुने, जब आप कहीं पर कॉज लिख रहे हैं सो मेक श्योर वहां पर इफेक्ट भी सेम पैराग्राफ में आ जाए. हम कहते हैं ना सॉल्यूशन के लिए अलग पैराग्राफ होता है. सॉल्यूशन के लिए अगर अलग पैराग्राफ होता है गाइस, तो मेक श्योर जिसको आप एग्जाम्पल बोलते हैं उसको एक्चुअली में एग्जाम्पल की जगह बोला करें केस स्टडी. क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक्स आजकल आ रहे हैं हम लाइव एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपकी जीके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे बेस्ड होती है. तो कहता है वो जो केस स्टडी है दिस शुड ऑलवेज हैव अ डिफरेंट पैराग्राफ ऑफ इट्स ओन. इसके पास भी एक डिफरेंट पैराग्राफ होना चाहिए, राइट? तो कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन का अगर अलग पैराग्राफ है, केस स्टडी का तो एब्सोल्युटली अलग होना चाहिए. उससे क्या होता है? उससे आपको गाइस एक चीज की नॉलेज जरूर मिलती है कि इस पर्सन को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है. इसको कहां लगाएं गाइस? अगर आपने एक बार उसके नेगेटिव इफेक्ट्स की बात कर दी है, कहीं पर भी नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करी है, तो एक्चुअली में वो किसके साथ लिंक हो जाएगा? इफेक्ट्स के साथ. तो इफेक्ट्स के बाद आते ही आप उसका क्या लगा सकते हैं? कॉज. एंड आफ्टर कॉज क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स एक केस स्टडी जो उसमें क्या करेगा? आपको लिंक कराएगा, राइट? सो मेक श्योर व्हेन वी टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स यू आर फॉलोइंग दीज पैटर्न. बाय द वे आई एम डेफिनेटली गोना टेक दिस इन फ्यूचर एंड लिंक अ चेन टू इट so that we can make exact descriptive thing. But before we end the class, if you want, अगर आप नबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, if you want कि आप डिस्क्रिप्टिव को आगे फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक हेल्प मांग रहा हूं. मुझे प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स कमेंट्स में लिखकर दे दो. मैं आपसे नॉलेज नहीं मांग रहा हूं. आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग कि अगर आप वो टॉपिक्स लिख देंगे ना तो मैं वही आगे लेकर एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट ऑफ माइंड. वेटिंग फॉर योर टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट टू यू गाइज. थैंक यू. एंजॉय.